Hey study fam, so we are on day 8 of trying to pass CS executive exam in just 1 month. सो डे 7 आप लोगों को पता है कि मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया था क्योंकि मैंने उसमें टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश की थी और जो कि मुझसे बिल्कुल बन नहीं रहा था, जो कि बहुत अनप्रोडक्टिव सा डे गया था मेरा। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा प्रॉब्लम टैकल करने की कोशिश करते हैं कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ टेक्स्ट में। तो मुझे जो प्रॉब्लम समझ में आई, में भी ऐसा हो सकता है कि मैंने टेक्स्ट कभी पढ़ा नहीं था, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट मुझे फ़ैमिलियर लग नहीं रहा था। इसलिए मुझे कुछ चीज़ें समझ आ नहीं रही थी, जबकि मैं लेक्चर लेकर बैठी थी। मैंने रेगुलर लेक्चर देखने की भी कोशिश की, तो भी वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर जब मैंने सोचा कि एक बार इस सब्जेक्ट से फ़ैमिलियर हो जाते हैं, तो मैंने देखा गूगल से, वैसे मैं सर्च कर रही थी कि टेक्स्ट क्या है? क्यों आया है? इसके फ़ायदे क्या हुए हैं हमारी कंट्री को? इसकी हिस्ट्री क्या है? जीएसटी क्या होता है? तब जाके मुझे कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। सो अगेन यहाँ पर मैं वीजी सर के लेक्चर देख रही थी, जो कि अब मुझे धीरे-धीरे समझ आ रहे थे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं लग रहा था मुझे। साथ-साथ में मैं नोट्स बनाती जा रही थी, जो सर हिंदी में कह रहे थे, डेफ़िनिशंस, प्रोविज़न्स वगैरह उसके। तो वो मैं हिंदी में लिख रही थी और कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिखी, ताकि बाद में अगर मुझे पढ़ना पड़े तो लेक्चर दोबारा ना देखना पड़े। मैं सिर्फ़ अपने नोट्स से ही कवर कर लूँ। और फिर मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए इसके। तो मेरा प्लान 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का था कि 8 से 10 में एटलीस्ट मुझे 5 से 6 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं विद नोट्स। अब मुझे चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आने लगी थी, इसलिए मैं 1.5x में देख रही थी। 2x में नहीं देखा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में हो गया था, इसलिए मैं 1.5x में देख रही थी और देखते हैं कि ये कितनी देर पे कंप्लीट होता है। सो गाइस, अब 10 बज चुके हैं एंड मैंने अभी तक जो 5 to 6 लेक्चर देखने का सोचा था, बट 4 ही लेक्चर्स हो पाए। नोट्स बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट हो रहा है और मुझे समझ आ रहा है। 15 मिनट्स का ब्रेक लिया था मैंने एंड अब मैं यहाँ से वापस से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। इट्स 10:15 एंड लेट्स डू इट अगेन। और इस बार हम 5 लेक्चर्स पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप कोई भी लेक्चर देखना स्टार्ट करते हो, अगर वो ज़्यादा हैं तो आप जितना डिसाइड करते हो, अगर वो उतने नहीं हो पाते हैं तो ग्रेजुअली अपना टाइम इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे अभी मैंने 4 लेक्चर देखे थे, अब मैं इसको 5 करने की कोशिश करूँगी। तो लेट्स सी कि ये कितनी देर पे हो पाता है। सो गाइज, अभी 1 बज रहे हैं एंड 5 लेक्चर हो तो गए हैं, लेकिन जो मैंने 4 लेक्चर देखे थे स्टार्टिंग में, उन पे मैंने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे, मतलब एकदम शिद्दत के साथ नोट्स बनाए थे। लेकिन अभी जो मैंने आगे के 5 लेक्चर देखे हैं, वो मैंने पढ़ा है और समझ भी आ गया है, लेकिन नोट्स बहुत ही बुरी तरह से बने हुए हैं। स्टिल चलो, एटलीस्ट समझने लायक तो हैं और ये भी हो गया है। एंड अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। मे बी हम 3:30 या 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे वापस से। सो मिलते हैं 3:30 या फिर 3 बजे। सो गाइस, अभी 3 बज रहे हैं और हमने उस 24 लेक्चर की प्लेलिस्ट 11 वीडियोस देख ली हैं एंड अब हम आगे की वीडियोस देखेंगे। अभी हमें 13 और कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अभी 7 बज रहे हैं। पूरे 4 आवर्स का स्टडी सेशन ख़त्म किया है मैंने एंड अभी मैंने पूरे 8 लेक्चर्स देख लिए हैं। इसके नोट्स भी प्रिपेयर हो गए हैं अच्छे से, ताकि मैं बाद में भी इसे पढ़ सकूं। और अब हम सिर्फ 15 मिनट्स का ही ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस से स्टार्ट कर देंगे। अभी 10:15 हो गए हैं एंड रिमेनिंग 4 लेक्चर्स भी कंप्लीट हो गए। ये भी कंप्लीट हो गया है एंड अब हमें ये देखना है कि क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं एक कोई मैराथन और देख लूँ, ताकि मुझे जीएसटी में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं सोच रही थी कि सुमित सर की भी एक बार मैराथन देख लेते हैं, जिससे रिवीजन हो जाएगा। तो लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं हम। तो गाइस, अभी 11 बजे हैं और मैं 2x पे लेक्चर देख रही थी, सुमित सर का जीएसटी वाला वन शॉट बैकलॉग किलर से। सो अभी 1 बज रहे हैं और ये कंप्लीट हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ कि अब हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने सुमित सर वाले नोट्स नहीं बनाए थे, बस मैं लेक्चर सुन रही थी कि उन्होंने कैसे बताया, बस रिवीजन पर्पस के लिए मैंने उस लेक्चर को देखा था। सो गाइज, अभी 1:30 हो रहे हैं एंड मैंने पूरे हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था। सो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जीएसटी में काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, पूरा ही हो गया है, अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। बीच में लगा तो 1-2 दिन हम और मैराथन्स देख लेंगे जैसे जैसे आते जाएंगी, तो हमारा रिवीजन भी चलता जाएगा और हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। तो अभी 4 बज चुके थे करते करते, एंड अब मैं सोऊंगी क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी इतना पढ़ लिया बहुत है। तो अब सोने चलते हैं। अब हम कल डायरेक्ट टेक्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे। डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ेंगे, वो बहुत वास्ट ही है, मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग से आफ्टरनून तक मैं टेक्स्ट सॉल्व करूँगी एंड उसके बाद फिर GI GL का सब्जेक्ट उठा लेंगे क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है, हमें और भी सब्जेक्ट्स करने हैं, धीरे धीरे करके हो जाएंगे। और 2 दिन मुझे GST पे लगे हैं। डायरेक्ट टेक्स्ट में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हम प्रैक्टिस करते करते कर ही लेंगे उसको भी। एटलीस्ट हम 40 तक तो पहुंच ही जाए। GST हमारा प्रिपेयर हो गया, जो कि 40 मार्क्स का आता ही है, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड DT भी हम कर लेंगे जिससे हमें थोड़ी बहुत चीज़ें और बन जाए, ताकि हम 40 से थोड़े ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर कर सकें। वैसे यू गाइस टेल मी कि मुझे टेक्स्ट के साथ एक और चैप्टर कौन सा उठाना चाहिए, आई मीन सब्जेक्ट कौन सा उठाना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, फिर मैं वही सब्जेक्ट चूज़ कर लूँगी। वैसे मैं GI GL या कंपनी लॉ, नहीं, GI GL या CMSL में कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करने का सोच रही हूँ, तो मुझे सजेस्ट करना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अब सिर्फ टेक्स्ट लेके नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे और भी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है इसलिए। और Day 7 पे आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। 91 हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स एंड जल्दी जल्दी से 100 करा दो। तो अब मिलते हैं हम डे डे कौन सा Day 9 पर। और तब तक के लिए खूब 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 पढ़ो, काइंड रहो, दूसरों की हेल्प करो। बाय बाय।